अगर आप भी पेट्रोल कार चलाते हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या E20 पेट्रोल से कार खराब हो सकती है? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या कंपनी जिम्मेदार होगी? इसी क्वेश्चन पर कंज्यूमर कोर्ट ने दिया एक डिसीजन जिससे पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चर्चा है। चलिए समझते हैं पूरा केस था क्या। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये E20 पेट्रोल होता क्या है। E20 पेट्रोल का मतलब है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% नॉर्मल पेट्रोल मिक्स होता है। एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट धीरे धीरे E20 फ्यूल को प्रमोट कर रही है और आजकल कई पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल अवेलेबल भी है। लेकिन सवाल था, अगर E20 पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल है और E20 पेट्रोल की वजह से कार में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसी क्वेश्चन पर कंज्यूमर कोर्ट ने दिया एक इम्पोर्टेंट डिसीजन। रायपुर के एक कंज्यूमर ने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड कार खरीदी। E20 पेट्रोल यूज करने के बाद उन्हें कार में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी कंप्लेन उन्होंने कंपनी में की। प्रॉब्लम्स थी जैसे कार स्मूथली ना चलना, इंजन परफॉर्मेंस कम हो जाना, इंजन का रुक जाना। और ओनर का कहना था वो बार बार ऑथराइज सर्विस सेंटर गया लेकिन उसे कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन वहां से नहीं मिला। इसलिए उसने थक कर कंज्यूमर कमीशन में एक कंप्लेंट फाइल कर दी। मारुति सुजुकी ने कहा कि हमारी कार E20 कंपैटिबल है और प्रॉब्लम E20 पेट्रोल की वजह से नहीं हुई। कंपनी के अकॉर्डिंग या तो फ्यूल कंटामिनेटेड और अडल्ट्रेटेड था या फ्यूल की क्वालिटी काफी खराब थी। इन शॉर्ट, कंपनी ने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की। इस केस में कंज्यूमर कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही, जैसे फर्स्ट, कोर्ट ने कहा कि आज कंज्यूमर के पास हमेशा चॉइस नहीं होती। कई जगह सिर्फ E20 फ्यूल ही अवेलेबल होता है, इसलिए ऐसे में कंज्यूमर को ब्लेम करना ठीक नहीं है। सेकेंड, कोर्ट ने कहा कि अगर मार्केट में कंपनी E20 कंपैटिबल कार सेल कर रही है तो उस केस में कंज्यूमर को E20 फ्यूल की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था। थर्ड, कोर्ट ने देखा कि कंज्यूमर बार बार ऑथराइज सर्विस सेंटर गया लेकिन उसके बाद भी उसे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने इसे डेफिशिएंसी इन सर्विस माना। मतलब कंपनी कंज्यूमर को प्रॉपर सर्विसेज देने में फेल रही। यहाँ पर कोर्ट ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इशू भी कंसिडर किया। इस केस में कंज्यूमर कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर देते हुए कहा कि या तो कंज्यूमर को 45 डेज के अंदर अंदर एक न्यू E20 कंपैटिबल कार दी जाए और अगर रिप्लेसमेंट पॉसिबल ना हो तो कार की वैल्यू 20 लाख रिफंड की जाए। इसके अलावा कंज्यूमर को 1 लाख का कॉम्पनसेशन मेंटली एगनी और हैरेसमेंट के लिए दिया गया। क्या ये फाइनल ऑर्डर है? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का ऑर्डर है। मारुति सुजुकी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इस डिसीजन को हायर कंज्यूमर फोरम में चैलेंज करेगी। आपका इस पर क्या डिसीजन है? क्या इस केस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए या प्रॉब्लम फ्यूल क्वालिटी की भी हो सकती है? ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।